of seminiferous tubule। बहुत छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू, ह्यूमन के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू को हम लोग अध्ययन करते हैं। इसको छोटा सा ऐसे भी बना सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्रॉस सेक्शन of human seminiferous tubule। क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक मानव के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अध्ययन करना है। ठीक है, क्या करना है? मानव के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अध्ययन करना है। बच्चों, हमने थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने बात किया था कि यह एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में चर्चा किया था। इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में यह बताया था कि 1 से लेकर 3 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो 1 से 3 की संख्या में होते हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वेरी इसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बनाने के लिए, टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। वो भी टेस्टिस के कहाँ पे पाया जाता है? टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, उसमें पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी के बारे में तो मैं इस तरह से कल हम लोगों ने क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के बारे में बातें किया था कि 1 से 3 की संख्या। इसको हम थोड़ा इनलार्ज करके, बड़ा करके हम इसके सेक्शन को देखते हैं। जब देखते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए इसके बारे में बड़ा करके, तो ये क्या है? इसके एक सेक्शन को देखेंगे तो ये गोलाकार होगा, क्या गोलाकार अनियमिताकार। मान लिया जाए कि 3 की संख्या में है, ऐसे नहीं हो तो जरूर क्या होगा कि मान लिया जाए 3 कर दिया गया तो मान लिया जाए, क्या कोई दिक्कत नहीं ना? ये जब भाई 3 है तो ये सेक्शन हो गया। अगर इसको आप गोला कर दें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, इसमें सेक्शन का काम हुआ। मान लीजिए इसको डिजाइन कर दें आप अच्छे से, हो गया, कर सकते हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है सेक्शन, तो इसके बाहर भी तो कुछ जगह है इस लोब्यूल्स के छोर का। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के छोर का जो जगह है, तो कौन सा जगह? ये जगह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियल सेल यानी जर्म सेल में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल में पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे, तो फिगर के माध्यम से देखिए। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल मियोटिक डिवीजन से बटकर स्पर्म का निर्माण करता है। जैसे करता है तो बहुत सारा, अगर ये ल्यूमेन है देखिएगा, समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या बना रहे हैं, क्या है ये? मालूम चल रहा है क्या है? नहीं समझ में आ रहा है? स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ है, मैच्योर फॉर्म में है ना? और है बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आंतरिक वाल जो है
दो तरह के कोशिकाओं से बने होते हैं, एक होता है जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। क्या होता है? जर्म सेल होता है और दूसरा क्या होता है? सर्टोली सेल होता है। ये सर्टोली सेल जो है वो क्या किया जाता है? इसको भोजन प्रदान कराता है। किसको? जर्म सेल को। जर्म सेल को। सब के सब हरा वाला जो है समझ चाहिए कि सर्टोली सेल, इसमें भी उसी तरह की संरचना होगी। हो गया? ये होगा, समझ में आ रहा है ना? इसमें भी होगा। तो बताइए, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिस स्पेस को कवर किया है और उस स्पेस को छोड़कर जो स्पेस बचा हुआ है, कहां पे? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, द स्पेस विच इज लेफ्ट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, that space called interstitial space। ये सब interstitial। देखिए ये क्या है? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ है ना जी, यानी कि स्पर्म, ये सब क्या है? स्पर्म है ना। अब देखो ये सब क्या है? गोला गोला जो है सर्टोली सेल। Sertoli cell is responsible for the provide the nutrition to the sperm। या जर्म सेल को पोषण प्रदान करने वाला जो सेल है वो क्या है? सर्टोली सेल। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताइए, यह जो जगह है इंटरस्टिशियल सेल, वो जगह जो है क्या है? इंटरस्टिशियल सेल है। कोई दिक्कत? और ये वाला सब जो गोला गोला संरचना है स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल है, इसको कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल, है ना। इंटरस्टिशियल सेल ये है आपका फिगर है, इस टाइप फिगर है। सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, view of human बच्चों दूसरी बात जानने योग्य क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरी बात जानने योग्य इसमें है, लिखना भी है बहुत अच्छा से। The region outside the seminiferous tubule, इसमें एक बात लिखना है, the region, वह क्षेत्र, the region outside the seminiferous tubules are called interstitial cell। interstitial cell ना, क्या है? इंटरस्टिशियल सेल है। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो रीजन को, द स्पेस, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। पहले लिखिए, मतलब देखो बाबू, जो क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो क्षेत्र है, क्षेत्र देख रहे हैं ना जी, जो स्पेस है, क्षेत्र है, इस क्षेत्र को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। जरा ध्यान दीजिए। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक खास तरह का सेल होता है, जिस सेल को हम कहते हैं क्या? इंटरस्टिशियल सेल। तो मैंने कहा द रीजन आउटसाइड द
outside the seminiferous tubule are called interstitial space। उसको क्या कहेंगे? interstitial space कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। interstitial क्या कहेंगे? स्पेस कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर ये जो स्पेस होगा, इस स्पेस के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। दूसरा लाइन में लिखेंगे, इन दिस इंटरस्टिशियल स्पेस contain blood vessels and some cells, that cells called interstitial cells। लिख दे रहा हूं, inside the interstitial space contain interstitial space contain blood vessels and some cell that is called interstitial cell। कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुनिए, ये जो है ना, आप सोच लो भाई बच्चों कि ये अगर क्षेत्र है किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। देखो ना, देखिए ना, यहाँ देख रहे हैं। बाकी पहले नहीं कीजिए, देखिए बनाइएगा, बाकी पहले समझिए। ये इंटरस्टिशियल सेल है, सॉरी ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस बचा ना भाई, वो तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉइल है, वो जो जगह छेका उसके बाद में जो स्पेस बचा, उस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है? इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और फिर उसमें सेल पाए जाते हैं। ब्लड वेसल पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। उस सेल को कहते हैं क्या? इंटरस्टिशियल सेल। बच्चों, इस इंटरस्टिशियल सेल को लीडिंग सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा, ध्यान रखिएगा एकदम दिमाग में। लीडिंग सेल या लीडिंग सेल कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं लीडिंग सेल। समझ में आएगा ना? LEYDIG, लीडिंग सेल या लीडिंग सेल। नेक्स्ट लाइन में लिख दे रहा हूं, This interstitial cell also called leading cell। देखिएगा, this interstitial cell also called LEYDIG, leading, LEYDIG, leading cell। अब देखिए इसका क्या काम है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है। यह जो लीडिंग सेल है, यह क्या करती है? यह पाई कहां जाती है? ध्यान देना, मत लिखिए। ये लीडिंग सेल्स जो है पाई जाती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इसका दो काम है। एक क्या काम है? सिंथेसिस करना और प्रोड्यूस भी करना। सिंथेसाइज मतलब निर्माण भी करना और उत्पन्न भी करना, सिक्रीशन भी करना। जो निर्माण करेगा वही तो क्या करेगा? सिक्रीट भी करेगा। समझ में आई ना? तो लीडिंग सेल हैव रिस्पांसिबल for the synthesis and secretion of the testicular hormone, that hormone called male sex hormone। क्या कहेंगे? male sex hormone, and that male sex hormone are called androgen। कितना बड़ी बात आ गई, समझ में आ गया? ये क्या करती है लीडिंग सेल? ये टेस्टिकुलर हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, और वह टेस्टिकुलर हार्मोन जो है उस हार्मोन को प्रोड्यूस भी करती है, सिक्रीट भी करती है। समझ में आई ना? और वह हार्मोन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है, और उस मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। समझ में आई ना? कोई दिक्कत नहीं। अभी लिख रहा हूं, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, लीडिंग सेल सिंथेसाइज, पूछता है LEYDIG, लीडिंग सेल synthesize and secretes
देखो टेस्टिकुलर हार्मोन that is called male sex hormone, that is called male sex hormone। इस मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजन। क्या कहेंगे? एंड्रोजन, लिख लीजिए। कोई दिक्कत बच्चों? और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पाया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल और लिविंग सेल, यह दूसरे तरह के भी कोशिका को धारण करती है, जिसको इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल कहते हैं। समझ में आई? एंड other immunologically component cell are also present, and other immunologically component cells are also present। कोई दिक्कत इसमें? इतना ठीक है ना? बोर्ड पर दिख रहा है अच्छा से? आवाज हमारी पकड़ में आ रही है? बाबू एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस एंड्रोजन को मेल सेक्स हार्मोन तो कहते ही है, इसका दूसरा भी नाम है टेस्टोस्टेरोन भी। हाँ, टेस्टोस्टेरोन। क्या दूसरा नाम है? टेस्टोस्टेरोन। एक लाइन में नोट करके लिखा दे रहा हूं, ऊपर लिखा दे रहा हूं। एंड्रोजन, यहां पर ध्यान से, एंड्रोजन also called टेस्टेस्टेरोन। क्या बोले? टेस्टेस्टेरोन। एंड्रोजन ऑल्सो कॉल्ड, देख ले टेस्टेस्टेरोन। इसी टेस्टेस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। और बाबू यह हार्मोन जो है क्या होता है? दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी यह क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि बियर्ड आना, मुस्टाच आना, वॉइस चेंज होना, बात समझ में आई ना? बॉडी फिजियोलॉजिकली चेंज होना, मतलब समझ में आ रहा है ना? मेलनेस वाला कैरेक्टर को डेवलप होने में जो है ना, वो कौन होता है? यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन इधर घेर के लिया। क्या लिखे थे यहाँ? क्या लिखने वाले थे? एंड्रोजन ऑल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन ना, लिख दे रहा हूँ, मेल सेक्स हार्मोन। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से बेध्यान कभी मत होइएगा। समझ में आई ना? यस, कोई दिक्कत नहीं? लिख रहा हूं, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, कौन? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज responsible for